अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। किसी भी इन्फेक्शन से पहले, इन्फेक्शन के दौरान और रिकवरी के टाइम पे एक गुड न्यूट्रिशन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप जब इन्फेक्शियस हो जाते हैं तो वो डाइटरी सप्लीमेंट्स आपके इम्यून को ट्रिगर करती है और उससे रिकवर होने में बहुत ही ज्यादा असरदायक साबित होती है। फिर माइल्ड केसेस में भी आफ्टर इफेक्ट से रिकवरी के लिए बॉडी के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और एनर्जी के रिजर्वर होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कोविड में टेस्ट की, स्मेल की बड़ी दिक्कत होती है। फिर उसके बाद इस तरह की हैवी डोजेस दी जाती हैं दवाइयों की कि भूख के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। भूख हमारी लगभग खत्म ही हो जाती है। तो जितना भी खाया जाए थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि न्यूट्रिशन के हर पार्ट को हम टैप कर रहे हैं। महर्षि चरक ने कहा है, ओरुक यानी कि निरोगी कौन, हितभुक जो शरीर की तासीर के हिसाब से खाए, मितभुक जो जरूरत से कम खाए, ऋतभुक अकॉर्डिंग टू सीजन ऋतुचर्या का पालन करते हुए खाना खाए। वो आदमी सदा स्वस्थ रहता है। कितना खाना है और क्या खाना है ये डिसाइड आप खुद कीजिए। आपकी बॉडी के अनुसार आप खाना खाइए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे नजरिए में आपको किस तरह का खाना चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। उसके बाद बॉडी का मोबिलाइजेशन करके हमें नेचर कॉल के लिए जाना चाहिए। फिर हमें सुबह योग को समय जरूर देना चाहिए, कम से कम 40 मिनट। किसी भी तरह की एक्सरसाइज, व्यायाम, योग अभ्यास हमें सुबह करना चाहिए। योग अभ्यास के बाद हो सके तो एक कोकोनट वाटर, नारियल पानी हमें जरूर पीना चाहिए। इससे आपके पेट को ठंडक मिलती है और शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम पूरे दिन में नहीं हो। आपका पूरा दिन किस तरह का गुजरेगा यह निर्धारित करता है आपके ब्रेकफास्ट पर कि आपने आपका ब्रेकफास्ट किस तरह का लिया है। इंग्लिश में एक कहावत होती है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। मतलब कि खाना हमें सुबह बहुत ज्यादा हैवी खाना चाहिए, दोपहर में थोड़ा हल्का और शाम को बिल्कुल ही कम खाना चाहिए। लेकिन ये इंग्लिश की प्रोवर्ब है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के हिसाब से ब्रेकफास्ट हल्का ही होना चाहिए, क्योंकि रात के समय हमारी जठराग्नि काफी मंद हो जाती है और सुबह उस जठराग्नि का रिजुविनेशन चल रहा होता है, यानी उसको तैयार किया जा रहा होता है। उस दौरान में यदि हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारा सिस्टम है वो बैठ जाएगा। इसलिए सुबह का खाना हल्का ही होना चाहिए, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी जरूरी। सुबह आप ब्रेकफास्ट में जो सीजनल हमारे फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स को आप खाइए। यदि आप शेक के शौकीन हैं तो इस टाइम पे बनाना शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक, पपाया शेक, हर तरह के शेक अवेलेबल हैं। अपने घर पे फ्रूट्स लेके आइए और शेक बनाइए। शेक के अंदर चीनी मत डालिए, बिना चीनी के शेक को पीजिए। दूसरा, हो सके तो 1 चम्मच अलसी के बीज शेक में डाल लीजिए और फिर उसको ग्राइंड करके फिर उस शेक को आप पीजिए। खासकर कि सुबह बनाना शेक पीने की वजह से आपका जो ये हिस्सा होता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन सबसे ज्यादा होती है, नोट किया होगा कि दोपहर में लंच तक आते आते खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, जलन शुरू हो जाती है कई लोगों को। उनको अगर इस जलन से, खट्टी डकारों से और इस एसिडिटी से बचना है तो उन लोगों को बनाना शेक सुबह 1 गिलास जरूर पीना चाहिए। आप देखेंगे हफ्ते भर के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर अपने रूटीन की क्रियाएं करने के बाद, यानी कि नहाने धोने के बाद, आप 4-5 जो ओवरनाइट भीगे हुए बादाम, 2 अखरोट, 8-10 पीस किशमिश के और 1 आंवला या आंवले का मुरब्बा, किसी भी फॉर्म में आंवला है, वो आपको चबा चबा कर अच्छी तरह से खानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्फेक्शन के बाद जब रिकवरी टाइम होता है उस टाइम पे हमारी भूख बिल्कुल ही दब चुकी होती है। इसलिए हर 2-3 घंटे में कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए। अब दोपहर में जिस हिसाब से सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है जिस समय, उस समय हमारी जठराग्नि भी उतनी ही तेज हो चुकी होती है। यानी कि जठराग्नि का जो संबंध है वो सूर्य के साथ है। सूर्य जिस समय पीक पे होता है, जठराग्नि भी उस समय पीक पे होती है, यानी कि आफ्टरनून में। इसलिए हमारा लंच पूरी तरह से हैवी होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट, जितनी भी ये सारी चीजें हैं उनका सबका समावेश आपके खाने में होना चाहिए। लंच से जस्ट पहले हमें सलाद खाना चाहिए। लंच के दौरान यदि आप सलाद खाते हैं तो आप कोशिश कीजिए लंच शुरू करने से जस्ट पहले आप सलाद खाएं, जिसमें 2 खीरा और 2 टमाटर शामिल हो।
नॉर्थ इंडिया में रोटियां ज़्यादा खाई जाती हैं, तो रोटियां किस तरह की कोशिश कीजिए कि गेहूं, चना और जौ, इस समय इन 3 ग्रेन्स की रोटियां बनी हुई हो और उन रोटियों का उपयोग हमें करना चाहिए। साथ में दाल, हर तरह की दाल बदल बदल के हमें हर रोज खानी चाहिए। मौसमी जो सब्जियां हैं, घिया, तोरी, टिंडे, करेले इस समय काफ़ी आ रहे हैं, तो उन सब्जियों को भी हमें शामिल करना चाहिए अपने लंच में। तो लंच जो है वो एक बैलेंस्ड लंच होना चाहिए जिसमें सारी की सारी चीज़ें समाहित हों। और दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा, छाछ या दही हमें जरूर कंज्यूम करनी चाहिए। फिर 4 बजे के आसपास सीजनल फ्रूट जो भी हमें मिलता है, खास करके जो विटामिन सी वाला फ्रूट है, ऑरेंज है, कीवी है, ग्रेप्स हैं, मैंगो है, जो भी आपको सीजनल फ्रूट आपको मिले तो कोशिश कीजिए एक फ्रूट उस दौरान में आप जरूर खाएं। चाय की जगह आजकल काढ़े ने ले लिए, तो काढ़ा पीजिए। चाय पीते हैं तो चाय पी लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि चाय ना पिए, क्योंकि इससे एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। काढ़ा यदि हो सके तो पीजिए, लेकिन आजकल काढ़े के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दे रखा है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां बनती चली जा रही हैं, खासकर पेट में अल्सर, फोड़े, फुंसियाँ, शरीर पे चकत्ते। इसके अलावा एलर्जी का लेवल बढ़ गया है शरीर में, और पित्त की अधिकता की वजह से तरह तरह की और बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए काढ़े को कम ही पीना चाहिए। मैंने आपको पहले ये बताया कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, लिमिट में ही चीजों का कंजप्शन होना चाहिए। अब डिनर सोने से 3-4 घंटे पहले ही कर लेना चाहिए, या यदि आप 10 बजे सोते हैं तो कोशिश कीजिए कि 7 बजे आप डिनर कर लें। तो डिनर में यदि हो सके तो थोड़े से चावल या मूंग चावल की खिचड़ी या दलिया, इस तरह की चीजें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रात के खाने में खाएं। और जैसे कि खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीजें हैं, वो दूध के साथ खाएं तो अधिक उत्तम है। सोने से 2 घंटे पहले गोल्डन मिल्क का हमें सेवन करना चाहिए, यानी कि हल्दी मिला हुआ दूध हमें जरूर पीना चाहिए। इस सारे दिन का भोजन शरीर में अच्छी तरह पच जाए तो पैकेज्ड फूड, प्रीजर्व्ड फूड, डीप फ्राइड स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, सोडाज, जंक फूड, ये सब हमें अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। इनको तो परमानेंटली अपने खाने से हटा देना चाहिए। आशा है आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, डाइटरी अपना सिस्टम है उसको सुधारेंगे, न्यूट्रियस डाइट आप लेंगे, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों कंडीशन सुधरेंगी। आने वाली वीडियोस में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सादर प्रणाम, आरोग्यवान भवतु।